गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जुलाई की करंट अफेयर्स को ध्यान से देखते हैं। जो क्वेश्चंस हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत पॉसिबिलिटी है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आने की। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन थिन प्लास्टिक बैग्स एट सुपर मार्केट्स? ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने प्लास्टिक बैग्स जो सुपर मार्केट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे थिन प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2023 बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो 2023 दिया गया है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा, ये दिया गया राजेंद्र सिंह दत्त को। ये 101 ईयर्स ओल्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और इन्होंने अपने समय पे सेना में योगदान दिया है। तमाम तरीके की स्थितियां जहां बॉर्डर पे आई वहां बातचीत में इनका योगदान रहा है, तो सम्मानित किया गया है। इनका एक ग्रुप है एक्स सर्विसमैन का जो अदर कंट्रीज के बॉर्डर पे नियुक्त होते रहे हैं, उनको एक साथ लेकर चलना और संवाद करना, उस सब में प्रमुख योगदान दिया है। राजेंद्र सिंह दत्त को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स? मुकुल रोहतगी, हरीश साल्वी, अभिषेक सिंघवी या तुषार मेहता? तुषार मेहता को 2023 जुलाई से लेकर 2023-26 तक 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है। एक क्वेश्चन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पे मैंने देखा था, उसमें 4 ऑप्शन लिखे थे और उसमें लिखा था इनमें से क्या गलत है। और जो 4 ऑप्शन थे उसमें से 2 ऑप्शन बहुत सिंपल हैं जो आप भी सही कर लोगे, 2 ऑप्शन थोड़े ध्यान देने लायक। एक ऑप्शन ये था कि इट्स कम्स अंडर द आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक ऑप्शन था इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी, एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अब इसमें कौन सा गलत है? तो 76 आर्टिकल आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जबकि ये एक स्टैच्यूटरी पोजीशन है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमने एक एक्ट के तहत इंक्लूड किया है, एक लॉ के तौर पर है। और जबकि जो सांविधिक या संवैधानिक, दोनों में फ़र्क है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है और स्टैच्यूटरी का मतलब ये ऐड किया गया है, एक लॉ है, एक एक्ट के तहत इंक्लूड किया गया है। तो ये याद रखिए, सॉलिसिटर जनरल के केस में आर्टिकल 76 की कोई बात ही नहीं है। तो ये असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को। तुषार मेहता दोबारा रिक्रूट किए गए। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ अचीव्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन by securing the first rank among India's private universities in the latest edition of the coveted QS World University Ranking 2023? QS World University Ranking 2023 में नंबर 1 रैंकिंग पे तो MIT USA है, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर पूछा जाए पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, नंबर 1 पे IIT बॉम्बे है। पिछली साल ISC बंगलौर था। और अगर ओवरऑल रैंकिंग में पूछी जाए तो IIT बॉम्बे की रैंकिंग 149 है और ISC बंगलौर चला गया है 270 के आसपास। सेकेंड पे IIT दिल्ली है। और ये बात होगी, इसका क्वेश्चन से अभी लेना देना नहीं। क्वेश्चन कह रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी JNU BHU ये तो है ही नहीं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पे नंबर 1 पे है। ओवरऑल रैंकिंग में ये जा रही है 777 के आसपास है शायद इसकी रैंकिंग। और अगर IIT की बात की जाए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात की जाए, तो IIT बॉम्बे। ये 2 चीज़ें इससे रिलेट इम्पॉर्टेंट। हु हैज़ वन द फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2023? अब इसमें 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स में 2022 में कौन जीता है, तो वो जीते हैं चार्ल्स लेक्रेक। 2023 में कौन जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। और हराया किसको है? चार्ल्स लेक्रेक सेकंड नंबर पर रहे। तो ये याद रखिए, 2022 में CL यानी चार्ल्स लेक्रेक है और 2023 में MV यानी मैक्स वर्स्टैपन है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटो ऑफ एन एलिमेंट टेकन एट द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ATR भी बोलते हैं इसको, हैज़ इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023
अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? सबको पता होगा, तमिलनाडु में है। अब ये क्वेश्चन एज इट इज़ मुझे नहीं लगता आएगा, इसको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रिएट किया गया। ये पूछा जा सकता है सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 जो मिला है वो किसे मिला है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। एलिफेंट कर दिया, डियर कर दिया, बियर कर दिया, भालू, हिरन, एलिफेंट, उसमें कौन सा जानवर है उस पिक्चर में? एक ये क्वेश्चन बन सकता है। जो एलिफेंट को जो मिला है ये किस जगह पे फ़ोटो ली गई, किस टाइगर रिजर्व में ली गई है? तो ये इस तरीके से तो वैरायटी हो जाती है। बाकी अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। ये भी कर सकते हैं किस स्टेट के टाइगर रिजर्व के हाथी की फ़ोटो को सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 मिला, तो ये वैरायटी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स? अब तो शायद लॉन्च भी कर दिया होगा, जुलाई की करंट अफेयर है। ये थ्रेड्स एक्चुअली में बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह है, इंस्टाग्राम ने ही किया है जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा है। तो अगर मेटा की जगह इंस्टाग्राम लिखा हो तो आप इंस्टाग्राम भी कह सकते हैं। वही टेक्स्ट मैसेजेस भेजना, फ़ोटो और सब शेयर करना, वीडियो अपलोड करना, तो करेक्ट ऑप्शन मेटा होगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23। अगर 2021 से 22 पूछा जाए तो अचरज की बात नहीं है, थोड़ा बहुत पीछे का एक साल, कभी कभी 12-13 महीने पीछे का भी पूछ देते हैं, तो सुनील छेत्री है। लेकिन अगर 2022-23 की बात की जाए तो ललियन जुआला छेंगटे, ललियन जुआला छेंगटे, अब उच्चारण कुछ भी और कर लें आप, लेकिन जनरली यही होगा, ललियन जुआला छेंगटे। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा 2022-23 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डबल्ड द इंश्योरेंस कवरेज अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY? इसके तहत पहले तो यही है कि कितना था, तो इसका कवर था 5 लाख। किस सरकार ने इसको डबल किया है? गुजरात सरकार ने इसको 10 लाख किया है, और ये जुलाई की बात है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन गुजरात होगा। मुझे लगता है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक टू ऑफिशियली रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? देखो, ऑफिशियली रोल आउट, ये वैसे अगर देखा जाए तो पहले बात किसने की थी MSSC की? तो कैनरा बैंक ने की थी, और उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने की थी, फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने की थी, और जब बात आई ऑफिशियली रोल आउट करने की, सर्टिफिकेट बिल्कुल बांटना शुरू कर दिया, तो वो काम किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अगर कैनरा और बड़ौदा दी हो और कहीं आपने ऐसा टर्मिनोलॉजी पढ़ रखी हो, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑफिशियली रोल आउट किसने उसको फंक्शनैलिटी में सबसे पहले लाया? तो बैंक ऑफ इंडिया। और अनाउंस करने की बात है तो कैनरा बैंक। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? इसमें भी खेल है। खेल क्या है कि ये बात जुलाई की अगर की जाए तो उस समय AK गोयल थे, वो हट के CO कुमार सिंह, जस्टिस CO कुमार सिंह को NGT का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता हु इज़ द करेंट चेयरपर्सन ऑफ NGT, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव होंगे, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। ये बात अगस्त की है, प्रकाश श्रीवास्तव, क्योंकि ये जैसे ही ये जनरली जो बड़ी पोस्टेज होती हैं सेक्रेटरी की, चेयरपर्सन की, इस पर ज़्यादा दिनों तक व्यक्ति नहीं रुक पाता, क्योंकि उसका रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, वो एक प्रोसीजरल ऑर्डर में वहाँ पे पहुँचता है। तो प्रकाश श्रीवास्तव जैसे ही ये जुलाई में ये भी हट गए, और ये एक तरीके से वर्किंग परमानेंट नहीं किए गए थे, उस समय केवल इन्होंने पदभार संभाला था शिव कुमार सिंह ने, फिर प्रकाश श्रीवास्तव अपॉइंट हुए। तो NGT के करंट चेयरपर्सन हैं प्रकाश श्रीवास्तव। जुलाई में AK गोयल रिटायर हुए थे, तो एक्टिंग चेयरपर्सन थे शिव कुमार सिंह। तो इस चीज़ को याद रखना। 7th एडिशन ऑफ द साल्वेक्स एक्सरसाइज कंडक्टेड, 7th एडिशन ऑफ साल्वेक्स एक्सरसाइज कंडक्टेड इन कोची बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि इंडिया और किस कंट्री के बीच साल्वेक्स हुआ, तो इंडिया एंड USA के बीच। दूसरा है कौन सा एडिशन है? 7th। तीसरा क्वेश्चन है इसमें इंडिया की कौन सी शिप यूज हुई, तो INS इसमें निरीच करके है, वर्ड याद नहीं आ रहा है, और उसकी सैल्वोर देख लीजिएगा, निरीच करके है वर्ड, ये कन्फ्यूजन में जा रहा है।
तो ये याद रखिएगा कि कौन सी आईएनएस है और उसकी कौन सी आईएनएस है। आईएनएस का मतलब इंडियन नेवी शिप, ऐसे उसकी होगी यूएसएनएस सेल्वोर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली कंडक्टेड एन ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड टू स्टॉप द इलीगल शिपमेंट ऑफ ड्रग्स थ्रू द इंटरनेशनल मेल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो बाउंड्री लाइंस हैं बॉर्डर के थ्रू दूसरे देशों से ड्रग्स का जो आयात निर्यात होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक जॉइंट एक मुहिम चलाई गई है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। तो ये किस कंट्री के साथ है? ये भी यूएसए के साथ है, यूनाइटेड स्टेट के साथ है, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू रिकमेंड द इंक्लूजन ऑफ द कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुई लैंग्वेज को अदर नाम से कोंडा लैंग्वेज, कॉन्ट लैंग्वेज ऐसे बोला जाता है, उनको कुई लैंग्वेज को ही बोलते हैं। ये अराउंड उड़ीसा में अराउंड 10 लाख पीपल के द्वारा इसको बोला जाता है और इसको इंक्लूड किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। ये ऑथर कौन है इसका? तो इसके ऑथर हैं विनोद मंकारा। विनोद मंकारा, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा, विनोद मंकारा। तो ये 15 क्वेश्चंस थे जो जुलाई के थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जून के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।